अरे मानक, आज जो आपने स्टूडियो में बैठे हुए सारे पैनलिस्ट को मौका दिया और बाद में आ रहे हैं, आज आपको शुरू मुझसे ही करना चाहिए था। बहरहाल देखिए, अनुराग जी ने शुरुआत करते हुए ये कहा कि हर व्यक्ति का अपना नेता होता है, और उसके बाद अखिलेश जी का महिमा मंडन कर दिया। तो अब समझदार को इशारा काफी है, सहमति और असहमति का कोई सवाल ही नहीं है। उनके सर्वोच्च नेता अखिलेश जी हैं और अखिलेश जी का महिमा मंडन वो करेंगे। और मैं समझती हूँ कि जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, अखिलेश जी के पास सच में गांव और शहर को समझने की और जनवादी नीतियों को अपनाने की और उन्हें यथार्थ में बदलने की महारत हासिल है। इस बात से मैं गुरेज नहीं करती, लेकिन हाँ, ये कहना कि वो एकमात्र नेता ऐसे हैं, तो मैं कहूंगी कि पूरे देश की तरफ अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो आप खुद ही अपनी वक्तव्य से थोड़ा असहमत हो जाएंगे अनुराग जी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसा केवल फिल्मों में होता है मानक, कि जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, और बात कुछ बन ही गई। तो किस संदर्भ में इमरान मसूद ने कहा, उसके संदर्भ को हटाकर यहां पर किस दिशा में बहस को ले जाया गया, और उसके बाद बहुत ही मजेदार तरीके से विजय जी ने 2 और 2 को मिलाकर 5 बना के कई घोषणाएं भी कर दी। मुझे थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। तो आप देखिए, संदर्भ क्या था। प्रियंका गांधी जी एकमात्र नेता थी जिन्होंने संसद में खड़े होकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई, और बहुत ही साफगोई के साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो ईसाई और हिंदू हैं, उनके ऊपर जो जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ हिंसा हो रही है, मोदी सरकार को इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, इस पर इसका विरोध दर्ज करना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करनी चाहिए। तो इस संदर्भ में बात थी। और पहली ही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर की जाए तो सबसे पहला ख्याल किसी का आता है तो वो इंदिरा गांधी जी हैं। वो भाजपाइयों को भी आता है, संघियों को भी आता है, सारे अंधभक्तों को भी आता है। क्योंकि आज भी 56 इंच का सीना तो पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं लाल आंखें चीन को दिखा रहे थे क्या हुआ, पर इंदिरा गांधी जी की जो 56 इंच की हथेली थी उसकी छाप बांग्लादेश के रूप में आज भी पाकिस्तान के मुंह पर जमी हुई है। तो इमरान मसूद ने दोनों बातों को जोड़कर ये कहा कि यदि प्रधानमंत्री होती प्रियंका गांधी तो वो मोदी जी जैसी प्रधानमंत्री नहीं होती, जो अपने देश में तो हिंदुओं को लेकर सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की कोई चिंता नहीं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहा। वो इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री होती और वो एक डिसाइसिव निर्णय लेती और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दिलवाती। ये पूरा संदर्भ है जिस संदर्भ में उन्होंने कहा। और जैसा कि ज्यादातर भाजपाई ये चाहते हैं, अब भाई बहन की जोड़ी से ना संघियों भाजपाइयों के पेट में बहुत मरोड़ उठती है मानो। प्रियंका गांधी जब संसद में खड़ी होकर कहती है ना कि आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं, जब कहती है ना कि 1905 से वंदे मातरम हर कांग्रेस के अधिवेशन में हम गा रहे हैं, भाजपाइयों तुम बताओ तुम कितने अधिवेशन में वंदे मातरम गाते हो, जब वो ये सारी बातें करती हैं तो ऐसे 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 टांगे कांपने लगती हैं। तो अब क्या करेंगे, अब किसी तरीके से झगड़ा दिखा दो, किसी तरीके से दिखा दो कि ये राहुल वर्सेस प्रियंका है। पर मैं बता देती, ये राहुल वर्सेस प्रियंका नहीं है, ये राहुल और प्रियंका की वो जोड़ी है जो निरंकुश मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने के लिए है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक दूसरे के पूरक हैं। और मैं रविंद्र जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। प्रियंका जी ने कई बार ये बात बोली, संसद में बोली, सार्वजनिक रैली जो थी उनके मंच से बोली, टीवी इंटरव्यूज में बोली कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं, हर कांग्रेसी के नेता हैं, वैसे ही मेरे भी नेता हैं। कभी भी किसी भी तरीके का खटपट अनबन नहीं दिखाई दी। तो क्या करें, मधु लिम्हे कहते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म ही र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी है। तो अफवाह छोड़ो, झूठ बोलो, शानदार बोलो, जोरदार बोलो और बार बार बोलो, शिगुफा छोड़ते रहो, कहीं ना कहीं दिग्भ्रम फैलाते रहो जनता में और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। मेरा तो यही विश्लेषण। ओके, आरपी सिंह।